आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। कोरबा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, जहां पार्टी के मेयर का चुनाव हुआ। इसके बाद सभापति पद के लिए हितानंद अग्रवाल को बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया। हितानंद अग्रवाल को डिप्टी सीएम अरुण साव का करीबी माना जाता है, लेकिन बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता इस फैसले से असहमत थे। बताया जाता है कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और विकास महतो ने बीजेपी पार्षद नूतन सिंह ठाकुर को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए समर्थन दिया और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस चुनाव में नूतन सिंह ठाकुर को 33 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल सिर्फ 18 वोट ही हासिल कर पाए। एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान को 16 वोट मिले। सभापति चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व ने बगावत रोकने के लिए कई बैठकें की। पार्टी पर्यवेक्षक पुरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पार्षदों को मनाने का प्रयास किया गया। संगठन ने हितानंद अग्रवाल के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन नूतन सिंह ठाकुर ने पार्टी लाइन से हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए नूतन सिंह ठाकुर को निष्कासित कर दिया। बीजेपी ने यह संदेश दिया कि पार्टी के फैसलों से अलग जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने नूतन सिंह ठाकुर को बीजेपी की जीत बताते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नूतन बीजेपी के टिकट पर पार्षद बने थे और बीजेपी पार्षदों ने ही उन्हें सभापति चुना। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उनके इस बयान को खारिज कर दिया और अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस घटनाक्रम के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी के एक धड़े का कहना है कि अब पार्टी में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर कोई नेता सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। एक धड़े का यह भी मानना है कि जनता ने नूतन सिंह ठाकुर को चुना था, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वह डिप्टी सीएम के करीबी नहीं थे। मंत्री लखनलाल देवांगन को भी जारी हुआ शोकॉज नोटिस। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मंत्री लखनलाल देवांगन को भी शोकॉज नोटिस जारी किया है। पार्टी के भीतर की यह राजनीति अब खुलकर सामने आ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभालती है और आगे क्या रणनीति अपनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ।